हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ हैं, हेल्दी हैं। आज का जो हमारा कड़ी जो है दैट इज बेस्ड ऑन एमसीक्यू, दैट इज फॉर द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए रेलेवेंट है। और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, वहाँ के लिए भी ये रेलेवेंट है। ऑल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ सीए फाउंडेशन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब। हाँ, एमसीक्यू करने से पहले मेरी ऐप है एडिसन ऐप विच इज़ रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। और वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं कि इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक फिनांस, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है डल चुके हैं। इवन जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी लॉ, अकाउंट्स, मार्केटिंग, एचआरएम की काफ़ी सारी वीडियोस डल चुकी हैं। इवन जो लोग यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के भी वहाँ पे जो है कोर्सेज डल चुके हैं। आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। The link I will be sharing in the description box. This is my WhatsApp number 79731 79091. जो methodology है that will be through live lectures, recorded lectures, cloud session will be there, personalized attention will be paid to the students, descriptive summarized notes will be given, test series as per the requirement of the student, descriptive exam है तो descriptive series, otherwise MCQ series will be provided. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। देखो, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है शॉर्ट रन के अंदर हम लोग दो तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो है फिक्स फैक्टर के ऊपर खर्च की जाती है, तो जो कि प्रोडक्शन चाहे बड़े, मतलब उसका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं होता। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है कि पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, तो इसका यहाँ पे है रिमेन द सेम वट एवर द लेवल ऑफ आउटपुट, कि हर लेवल ऑफ आउटपुट पे ये सेम रहेगी, या जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा ये भी इंक्रीज होती जाएगी, या जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा ये कम हो जाएगी। सो नन ऑफ द अबव। सो व्हाट इज द राइट सोल्यूशन? diminishes as the output increase। जैसे जैसे देखो, फिक्स्ड कॉस्ट मान लो अगर हमने फर्स्ट यूनिट बनाया तो भी 10, सेकेंड यूनिट बनाया तो भी 10, तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है कम होती जाएगी। So the right answer is the diminishes as the output increases. टोटल कॉस्ट हमें पता है शॉर्ट रन के अंदर इट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है विच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट जिसको हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं, जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो ये क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो होती है इसका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं होता। अगर हमने रेंट पे बिल्डिंग ले रखी है तो वी हैव टू टेक द पेमेंट ऑफ रेंट वेदर वी आर कैरिंग सम एक्टिविटी और नॉट। सो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा ये कम होती जाएगी। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज द शेप ऑफ द कर्व। कौन से कर्व की जो शेप होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इज इट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इज इट फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज मार्जिनल कॉस्ट। सो द राइट आंसर इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे इसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल इस तरह से होती है, लगता है कि इट इज गोइंग टू टच एक्स एक्सिस। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो शेप है दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। So isoquant refers to another name of the indifference curve। के indifference curve का ये एक नया नाम है, दूसरा नाम है indifference curve production, equal quantity curve of a consumer and equal cost curve of a producer। So what is the right answer? The production indifference curve। देखो, जो indifference curve होता है वहां पे जो कंज्यूमर की एक्स एंड वाई कमोडिटी को शो करता है, कॉम्बिनेशन को, जो उसे इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है। जब हम आइसोक्वेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं, लेबर एंड कैपिटल। तो लेबर एंड कैपिटल का हमने कॉम्बिनेशन यूज करके
आउटपुट प्रोड्यूस करना होता है। दिस इज द आइसोक्रेन। इसके ऊपर हर एक जो पॉइंट है दैट शोज द लेबर एंड कैपिटल्स कॉम्बिनेशन विच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट. An isoquant is a locus of points showing all the technical efficient ways of combination of labor and capital to produce a fixed level of output. देखो यहाँ पे जैसे ये जो कर्व है इसके अंदर वेरियस लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन है, बट आउटपुट जो है कोई कॉम्बिनेशन ले लो, आउटपुट जो है सेम ही प्रोड्यूस होगा. इसको हम इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कह देते हैं. तो व्हाट इज मार्जिनल फॉर्म? द फॉर्म विद द लोएस्ट कॉस्ट, जिसकी सबसे कम कॉस्ट है, जो नॉर्मल प्रॉफिट बनाती है. इक्वल क्वांटिटी कर्व ऑफ ए कंज्यूमर. द फॉर्म विच इक्वेट इट्स मार्जिनल कॉस्ट विद द मार्जिनल रेवेन्यू. सो व्हाट इज द राइट आंसर? द फर्म विच मेक्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मार्जिनल फॉर्म है इसको नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है. और यहाँ पे इसके जो इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू जो होता है एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है. In case of normal goods, the income effect is always equal to the substitution effect. या अब substitution effect को offset कर देता है या partially offset कर देता है या reinforce the substitution effect. So what is the right answer? It is reinforces the substitution effect. Substitution effect होता है कि जब कोई चीज महंगी हो जाती है उसकी जगह पे हम सस्ती चीज को इस्तेमाल करते हैं. इनकम इफेक्ट होता है कि हाउ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड कैन चेंज द क्वांटिटी दैट द कंज्यूमर विल डिमांड ऑफ दैट गुड. जब अगर प्राइस बढ़ जाती है तो हमारी रियल इनकम जो होती है वो फॉल कर जाती है, और अगर हमारी प्राइस फॉल करती है तो रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है. प्राइस बढ़ने से रियल इनकम फॉल हो जाती है और प्राइस फॉल करने से रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है. जैसे इंफीरियर गुड्स है तो वहां पे इनकम इफेक्ट जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डोमिनेट कर लेता है. यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा चीज़ों को परचेज करता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स को कम परचेज करता है जब प्राइस राइज होती है. नॉर्मल गुड्स वो होती है जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है, लोगों की जब इनकम और परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है. इनकम इलास्टिसिटी जो होती है पॉजिटिव होती है बट लेस देन वन होती है. इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है दे वर्क इन द सेम डायरेक्शन. So external economies they are witnessed in rising supply curve, rising demand curve, a falling demand curve, a falling supply curve. So the right answer is the falling supply curve. अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. देखो एक्सटर्नल इकोनॉमीज या बाहरी बचते हैं जब अवेलेबल टू ऑल, जब स्केल इंक्रीज होता है, जब इकोनॉमी के अंदर मतलब ये सबको मिलती है. तो जब एक्सटर्नल इकोनॉमीज अवेलेबल होती हैं तो वहाँ पे आउटपुट इंक्रीज होता है जिसकी वजह से सप्लाई कर्व जो है फॉल करता है. और जो फर्म होती है क्योंकि आउटपुट ज़्यादा होता है तो उनकी एवरेज यूनिट जो है एवरेज कॉस्ट जो है कम हो जाती है, तो वो लो प्राइस चार्ज करते हैं. The law of variable proportion comes into being. There are only two variable factors. There is a fixed factor and a variable factor. All factors they are variable. Variable factor yield less. So the right answer is कि शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं. देयर इज ए फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर. अगर हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं. शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है दैट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हम रिटर्न टू फैक्टर भी कह देते हैं. हम वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को चेंज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. हु गेव द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी? Paul Samuelson, Robbins, John Robinson, and Alfred Marshall. So the right answer is the Paul Samuelson. The doctrine of consumer surplus based on law of substitution, revealed preference theory, the law of diminishing marginal utility, and the indifference curve analysis. So the right answer is the law of diminishing marginal utility. Now we will understand. इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग हमें पता है कि जैसे किसी चीज का स्टॉक ज्यादा होता है तो जब उसके अंदर और हम उस चीज को लेते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है कम होती जाती है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिग्निफाई एज वी परचेज मोर ऑफ ए कमोडिटी इट्स मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग.
कंज्यूमर सरप्लस का वैसे मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं, तो व्हाट वी आर रेडी टू पे और व्हाट वी एक्चुअली पे, जो उसका डिफरेंस होता है, दैट इज नोन एज ए कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस एक फिनोमिना है वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी derived from a product is greater than the price per unit of the product. Income elasticity of demand will be zero when a given change in income brings about a less than proportionate change in quantity demanded, more than proportionate change in quantity demanded, the same proportionate change in demand, and no change in the demand. So the right answer is there is no change in demand. It's a zero इनकम इलास्टिसिटी है। इसका मतलब है कि हमारी इनकम बढ़ने या कम होने से डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम के अंदर जब चेंजेस आती हैं तो वो डिमांड को किस तरह से प्रभावित करती है। जो डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी है नॉर्मल गुड्स के अंदर ये पॉजिटिव होती है, जब इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। इन्फीरियर गुड्स जैसे गिफन गुड्स है तो वहाँ पे ये नेगेटिव होती है, इनकम बढ़ने से हम इनको कम परचेज करते हैं। जीरो इनकम इलास्टिसिटी के अंदर क्या होता है कि इनकम बढ़ने या कम होने से इनकी डिमांड के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच आर यूज टूगेदर नेगेटिव है, जीरो है, हाई है, इंफिनिटी है। सो द राइट आंसर इज द नेगेटिव। इस तरह से नेगेटिव है, पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि जैसे वाई जो है उसकी प्राइस के अंदर क्या चेंजेस आती हैं और उसका इम्पैक्ट एक्स के ऊपर क्या पड़ता है। प्रोपोर्शनेट चेंज या पॉजिटिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एक्स डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स वाई। तो देखो अगर सब्स्टिट्यूट्स है, एक अगर जैसे कॉफी महंगा हो जाता है तो उसकी जगह पे टी को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर गुड सब्स्टिट्यूट है तो क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं विच आर यूज टुगेदर तो यहाँ पे नेगेटिव है। अगर एक की प्राइस राइज होती है तो दूसरे की डिमांड श्रिंक कर जाती है। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी वहां पे होती है जहाँ पे गुड्स एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करती। जैसे अगर वाई की प्राइस में चेंजेस आती है तो उसका दूसरे एक्स गुड के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होती। इसीलिए आप लोग शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारे जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स कॉमर्स और मैनेजमेंट की एमसीक्यू आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो सके। उसी तरह मेरी ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।